अस्सलाम नाज़रीन, मैं इस वक्त सफ़र में हूँ। मैं हूँ रियाज बुलुग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास रास्ते में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, इस साल की कम अज़ कम ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने अपना 5वां गियर लगा दिया। ये 5वां गियर क्यों है? उन्होंने कहा है, पहली बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो उन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर को इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने की कॉल दे दी है, इस 4 अक्टूबर को, और उन्होंने कहा है कि डी चौक में एहतजाज होगा और आवाम हर सूरत वहाँ पर पहुँचे। और उन्होंने कहा कि एहतजाज को कभी नहीं रोका जाता, ये इमरान खान साहब का कहना है। उन्होंने कहा जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा, क्लियर हो जाएँ हम इमरान खान, हमें बाहर चाहिए। ये अलीमा खान का बयान है, बहुत बड़ा बयान है। उसके अलावा इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के हवाले से एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बुज़दिल आदमी है। ये इमरान खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है। और आज़म सवाती पर भी इमरान खान जो है वो चढ़ दौड़े हैं। उन्होंने आज़म सवाती को कहा है कि आपको यहाँ सफाइयाँ देने के लिए भेजा गया है, अगले जुमे डी चौक की कॉल दूँगा, वो दिन 2 दिन लग जाएं, लेकिन यहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है और इमरान खान को बाहर निकालना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जलसा मुलतवी करने की तवज्जुहात पेश करने पर इमरान खान ने आज़म सवाती को भी डांट पला दी है। उन्होंने कहा कि ये जलसा क्यों मुलतवी हुआ जबकि लोग पिंडी में पहुंच गए थे, और क़यादत रास्ते से वापस क्यों चली गई? इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि एक तरफ से सहाफ़ियों का नुक्ता नज़र है, हमारे वकला का बयानात का इंतज़ार आप करें। इमरान खान ने कहा है कि रावलपिंडी एहतजाज मुलतवी करने पर मैं शदीद बरहम हूँ और मैं शदीद नाराज़ हूँ। अपनी जो मेरी नीचे वाली क़यादत है, उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है कारकुनों के साथ, पार्टी के साथ, मेरे साथ। ये इमरान खान का बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है ये बुज़दिल आदमी है, और वो कहते हैं कि मैं पछता रहा हूँ इनको बनाकर, इनको चेयरमैन बनाकर, कि इतने बुज़दिल आदमी के हाथ में मैंने इतनी बड़ी जमात दे दी, इसको फारिग करूँगा मैं। ये इमरान खान ने कहा है बैरिस्टर गौहर के हवाले से। उन्होंने कहा मैं इसको फारिग करने जा रहा हूँ, ये बुज़दिल आदमी है, इसके हाथों में मैंने बाग दौड़ दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसकी बाग दौड़ एक बुज़दिल आदमी के हाथ में मिली है। उन्होंने कहा कि एहतजाज होगा और जुमा के रोज़ डी चौक पर एहतजाज होगा, और इस एहतजाज में जितना जो कुछ हो जाए हर सूरत में जो है लोग वहाँ पर पहुँचें, और इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। मैंने बड़े धोखे खा लिए हैं, ये इमरान खान का कहना था बहुत बड़ा। अगर ऐसा होता है, ये अगर बयान बिल्कुल ठीक है, और अलीमा खान ने भी आगे बाहर ये बयान दिया, अगर ये ठीक है और ऐसा होता है डी चौक में 4 तारीख को अगर वहाँ जाकर एहतजाज होता है, तो इस्लामाबाद की और मुल्क की सूरत हाल कुछ और होगी, और ये ख़तरनाक तरीके से आगे भी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक और न्यूज़ है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली जो है वो जारी कर दी है। 2 अक्टूबर को मुल्तान, मियांवाली, फैसलाबाद में सड़कों पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। 6 अक्टूबर को लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला में ये भी सड़कों पर एहतजाज होगा। 10 अक्टूबर को जेलम, सरगोदा, रहीम यार खां, पेशावर, एबटाबाद में ज़बरदस्त जो है स्ट्रीट मूवमेंट की इतलात हैं। और इसके अलावा 13 अक्टूबर को कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, खुशदार, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर में जो है ये होगा। और हतमी 14 अक्टूबर को हतमी फ़ैसला आला क़यादत करेगी। और नाज़रीन, आपको पता है इससे पहले अली अमीन गंडापुर जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि अब गोली का जवाब जो है गोली से दिया जाएगा, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। वो भी खासे गर्म नज़र आते हैं। तो हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले ही आप देख लें मेरे पिछले व्लॉग, मैंने ये निशानदही की थी, मैंने ये पेशन गोई की थी, मैंने ये अपना तजर्बा बताया था, मैंने अपना ये तज्जिया किया था कि अक्टूबर में पाकिस्तान के हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला मुल्क की खैर करे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।